हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीलिम्बर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। आपके हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत ही आसान है। और हम सबको यह जानना भी चाहिए कि हमारी जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले ये जाने कि प्रस्तावना होती क्या है। तो देखिए, जब भी मान लीजिए कोई हम बुक खरीदते हैं तो उसके आगे एक प्रस्तावना लिखी होती है, जिसमें लिखा होता है कि अंदर क्या क्या इसमें जो है मेंशन किया गया है, किस विषय में बात की गई है, इसमें क्या क्या अंदर लिखा हुआ है, इसका जो संक्षिप्त जानकारी होती है वह प्रस्तावना में लिखी होती है। सामान्य से शब्दों में अगर कहें तो प्रस्तावना आपका एक संक्षिप्त परिचय होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए, प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ श्री N.M. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, जो आपके प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ हैं श्री N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है वह यह बनता है कि किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया है। यह आपके यहाँ क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, जो आपका 42वां संविधान संशोधन था, जो आपके 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था, इसमें जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपके धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये तीनों शब्द आप याद रखिएगा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को शामिल किया गया है। ठीक है, अच्छा देखिए, प्रस्तावना क्या कि बहुत ही आपका जो है व्यापक रूप में इसमें है। इसकी शुरुआत ही होती है हम भारत के लोगों से। वह व्यक्तिगत किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन को इंडिकेट नहीं करता है, बल्कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी आपके लोग हैं, जितने व्यक्ति हैं, सबको वह इंडिकेट करता है। आगे चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि हम भारत के लोग, यहीं से हमारी प्रस्तावना शुरू हो जाती है। और देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में है कि हम भारत के लोग, इसमें ना हमारी बात कर रहा है व्यक्तिगत, ना आपकी बात कर रहा, बल्कि हम सभी भारतवर्ष में जितने भी नागरिक हैं सबकी बात कर रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब क्या है कि भारत अब स्वतंत्र है, इस पर किसी अन्य देश की सरकार का कोई किसी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी का क्या अर्थ है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें कि समाज के जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए। तो समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ हो जाएगा कि भारतीय संविधान किसी भी एक धर्म के लिए कार्य नहीं करता है, इसका कोई अपना धर्म नहीं है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक मतलब जिसमें हम और आप मिलकर के एक सरकार को चुनते हैं और वह सरकार शासन करती है, गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को। देखिए, आपके प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, विचार की अभिव्यक्ति, धर्म, ठीक, हमारा मन कर रहा है तो हम अपना जो है हिंदू धर्म में है और उसके धर्म का पालन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सिर पे तिलक लगा रहे हैं। आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं, उसके अनुयायी हैं, तो आप सिर पे टोपी रख सकते हैं। ठीक है, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, हमको ऐसा करने की स्वतंत्रता दी गई संविधान में। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, हमको आपको बराबर अवसर की समानता प्रदान किया जाएगा। तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। ठीक है, पूरा आपका जम्मू कश्मीर से लेकर के आपका कन्याकुमारी तक का और इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के आपका राजस्थान तक का राष्ट्र एक है कि एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व बढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर 1949 आपकी वह तारीख है जब आपका संविधान पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था और इसे स्वीकार कर लिया गया था। अगर लागू करने की बात किया जाए तो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, एक बात देख लेते हैं और क्या कह रहा है ये कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर
1949 को इतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ऐसा आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। यह आपकी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।